मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। काशिका की 114वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के चतुर्थ पाद में 50 सूत्रों तक देख लिया था। कोई पूछना है पीछे से? चलिए, तो आगे अभी णमुल प्रत्यय का ही प्रकरण चल रहा है। आज ये समाप्त हो जाएगा। तो अगला सूत्र आ रहा है प्रमाणे च। पीछे से तृतीया और सप्तमी, तृतीया भिन्न सूत्र में था शब्द, तृतीयायाम और सप्तम्याम अलग था। तो दोनों को मिलाकर के वृत्तिकार ने कहा कि तृतीया सप्तम्य हो इत्येव, यानी कि दोनों सूत्रों की वृत्तियों को जोड़ करके बोला गया है। यहाँ पर शब्द आया हुआ है प्रमाण। यद्यपि प्रमाण के बहुत सारे अर्थ होते हैं, हम प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द इत्यादि इनको भी प्रमाण कहते हैं। यौगिक अर्थ लेते हैं तो प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, जिससे नापा जाता है। तो जो प्रमाण होते हैं वो भी एक किसी विषय को कसौटी पर परखते हैं, वो भी नापना हो गया। लेकिन यहाँ जिस अर्थ में लिया गया है वो व्याख्यान से ही खुलता है। तो स्पष्ट यहाँ बता दिया गया है कि यहाँ प्रमाण का अर्थ है दीर्घता, लंबाई। ठीक है ना, लंबाई के अर्थ में लेना है यहाँ। उसी को आयाम शब्द से कहा कि प्रमाणम आयामः दैर्घ्यम, दीर्घ शब्द से बना दैर्घ्यम अर्थात दीर्घता। तो प्रमाणे गम्य माने तृतीया सप्तम्योर उपपदयोर धातोर नमुल प्रत्ययो भवति। प्रमाण यदि अर्थ होगा तो उस अवस्था में तृतीया और सप्तमी इनके उपपद रहते हुए अणमुल प्रत्यय किसी भी धातु से, धातु का नाम नहीं है, अमूल प्रत्यय हो जाएगा। उदाहरण दिया द्व्यंगुलोत्कर्षम खंडिकाम छिन्नति। खंडिका से तात्पर्य कोई भी टुकड़ा, छोटी खंडिका है तो उसको, छोटा टुकड़ा है उसको खंडिका कह दिया गया है। तो यहाँ द्व्यंगुलोत्कर्षम, अब धातु कौन सी ली इन्होंने जैसे अणमुल करना है? कृष धातु। और उत उपसर्ग लगा दिया उसका। तो अर्थ क्या लिया इन्होंने? उसका अर्थ लिया है यहाँ पर छोड़ना, छोड़ना उसके लिए, अर्थात 2-2 अंगुल की लंबाई को छोड़कर। जैसे किसी लकड़ी के टुकड़े करने हैं, लंबी लकड़ी है और 2-2 अंगुल नाप करके उसके टुकड़े किए जा रहे हैं, इस तरह से। तो द्व्यंगुलोत्कर्षम, उत्कर्ष का अर्थ हो यहाँ पर छोड़कर। खंडिकाम छिन्नति, ये तो हो गया तृतीयांत का, यानी कि द्वयंगुलेन, ये विग्रह करते हुए। और सप्तमी में लेंगे तो द्वयंगुले। अब तृतीय और सप्तमी का अर्थ कैसे निकलेगा यहाँ पर? यदि तृतीय लेंगे द्वयंगुलेन तो एक साधन के रूप में हो गया कि 2-2 अंगुल नापने के द्वारा उस तरह से काट रहा है। और अधिकरण में लेंगे तो
दो अंगुल के स्थान पर, ठीक है ना, नाप करके उसको छोड़ के काट रहा है। तो वक्ता के अधीन है वो कौन से कारक का प्रयोग करना चाहता है। और पीछे हम पता ही है कि यहाँ उपदंश तृतीयायाम से लेकर के आगे के ये जो सूत्र आ रहे हैं, यहाँ उपपद समास विकल्प से होगा। तृतीय प्रवृत्ति निर्णय से तो विग्रह वाक्य भी रहेगा, द्व्यंगुले उत्कर्षम द्व्यंगुले न उत्कर्षम। ऐसे ही त्रिअंगुल द्व्यंगुल शब्द अलग से बनाए जाएंगे और वहां पर समास करके तत्पुरुष अंगुले संख्या व्ययादे, इससे यहाँ पर टच प्रत्यय वो अच प्रत्यय हो जाता है समासांत। और पीछे ये भी कहा गया था कि यहाँ वासरूप विधि से त्वा प्रत्यय तो सर्वत्र नहीं बताएंगे ये, तो उसका भी यहाँ पर प्रयोग हो सकता है सर्वत्र। आगे अपादाने परीप्सायाम, अब पीछे तृतीया और सप्तमी का था, यहाँ पर अपादान का ग्रहण कर दिया गया। और परीप्सा शब्द आ रहा है तो शब्दार्थ यदि देखें तो क्या बनेगा इसका कि परितः आप्तुम इच्छा परीप्सा, चारों ओर से प्राप्त करने की इच्छा। जैसे एक शीघ्रता होती है किसी कार्य को करने की, तो उस अवस्था में इस शब्द का प्रयोग होता है। अगर हम हिंदी में एक शब्द बोलते हैं इसके लिए उपयुक्त, तो कह सकते हैं आपाधापी। जैसे होती है ना आपाधापी, एक तीव्र होती है किसी कार्य को करने की, तो व्यक्ति अधिक विचार नहीं करता है, ठीक है ना, एक शीघ्रता से निर्णय तुरंत ले लेता है, आपाधापी जैसी होती है, तो उस तरह से कह सकते हैं। तो परीप्सायाम गम्यमानायाम अपादाने उपपदे धातुर्णमुल प्रत्ययो भवति। अब जैसे कोई व्यक्ति सो रहा था, अचानक जो है नींद खुली और कोई कार्य याद आ गया या कोई ऐसी घटना घट गई, अब एकदम शीघ्रता से उठते ही भाग रहा है वहां से, तो शय्याया उत्थाय, ठीक है ना, अगर हम क्त्वा प्रत्यय करेंगे तो इनकी शय्या से उठ करके, पूर्व कालता तो रहती है यहाँ पर, पीछे बता ही दिया गया था। हाँ, स्था धातु से णमुल प्रत्यय करके योगागम होकर के शय्योत्थायम, विग्रह वाक्य रहेगा तो शय्याया उत्थायम। यहाँ जो इन्होंने पाठ दिया है पीडीएफ फाइल में तो ठीक है, यहाँ उत्थाय के आगे मकार और जोड़ लेना, पुस्तक में शय्याया उत्थाय ऐसे नहीं, क्योंकि ये तो विग्रह वाक्य, उसमें जब क्त्वा प्रत्यय करेंगे तब ये भी बन सकता है, लेकिन क्त्वा प्रत्यय का उदाहरण नहीं दिया है इन्होंने यहाँ पर, तो णमुल का ही विग्रह वाक्य है ये, जब समास नहीं रखेंगे तब का। तो शय्याया उत्थायम, उसी को खोल रहे हैं अर्थ के रूप में कि एवं नाम त्वरते, ऐसे शीघ्रता कर रहा है कि यद अवश्यम कर्तव्य में भी नापेक्षते, जो अवश्य कर्तव्य होते हैं प्रातः काल उठ करके अन्य कार्य करना, तो उनको भी छोड़ करके और तुरंत ही उठ करके किसी कार्य को करने के लिए भाग रहा है वहां से। शय्योत्थान मात्रम आद्रियते, बस केवल उठना मात्र, इसी को उसने प्रमुखता दी है और अन्य कार्य में लग गया, जो मुख्य कार्य है वो सब छोड़ दिए। ऐसे ही किसी को दूध पीना है, ठीक है ना, भूख तेज लग रही है, अब गाय का दूध निकाला जा रहा है, तो होता यह है कि या तो भाई पात्र लेकर के आओ या गर्म करके पीना, कह के नहीं 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 पात्र भी नहीं, मुझे बहुत शीघ्रता है, और तुरंत ही सीधा गाय के स्तनों में वहीं पर मुंह लगा दिया जैसे बच्चा पीता है गाय का। तो रंध्रापकर्षम, जो रंध्र हैं उसके छिद्र स्तनों के, तो उसी में से दूध निकाल करके सीधा पी रहा है। यहाँ अपकर्ष का अर्थ है निकाल कर, तो रंध्रापकर्षम पयः पिबति, अर्थात विग्रह कैसे करेंगे, रंध्रेभ्यः अपकृष्य, रंध्रेभ्यः अपकृष्य पयः पिबति,
और उक्त्वा प्रत्यय करके बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा। और यहां पर भी दो वाक्य बनेंगे, विग्रह वाक्य भी बनेगा। तो विग्रह वाक्य में कैसे लिखा जाएगा, इन्होंने दिया नहीं है। जैसे पीछे था ना शय्याया उत्थायम, तो यहाँ पर अगर एक वचन रखेंगे तो रंध्रात, लेकिन 4 स्तन होते हैं, एक साथ सबको ग्रहण करना होगा, तो रंध्रेभ्यः अपकर्षम पयः पिबति, ये ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही अपूप, अब वैसे तो अपूप कढ़ाई में तले जाते हैं ना, लेकिन यहाँ भ्राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया है, तो हो सकता है कुछ अपूप ऐसे रहते हों जो भ्राष्ट्र में, जिनको भूना जाता हो, तो वहां भी शीघ्रता है, उसको खाने के लिए मन कर रहा है, तो बिना पात्र लिए और भ्राष्ट्र से निकाल करके सीधे हाथ में रख करके ही खाने लगा। ये शीघ्रता हो गई, परीप्सा हो गई। तो भ्राष्ट्रापकर्षम, भ्राष्ट्र से निकाल करके अपूपों को खा रहा है। तो भ्राष्ट्रात अपकृष्य, और यहां भी विग्रह वाक्य रहेगा तो भ्राष्ट्राद अपकर्षम अपूपान भक्षयति। प्रत्युदाहरण परीप्सायामिति किम, तो आसनाद उत्थाय गच्छति। यहाँ एक सामान्य सी बात कही जा रही है, ये कोई परीक्षा नहीं है, आसन पर बैठा था, उठ करके अब जा रहा है वहां से, कोई शीघ्रता नहीं है। तो यहाँ समास नहीं हुआ, वो णमुल प्रत्यय नहीं हुआ और समास भी नहीं हुआ। आगे द्वितीयायाम च, अब पीछे अपादान्य था, यहाँ द्वितीयायाम, लेकिन तो परीक्षायाम इत्येव, पीछे से परीक्षा शब्द को ले लिया, द्वितीयांत उपपदे परीक्षायाम गम्यमानायाम धातु णमुल प्रत्ययो भवति। अब यहाँ भी परीक्षा है कि झगड़ा हो गया एकदम अचानक, और उस अवस्था में अब झगड़ा जब होता है तो दूसरे पर प्रहार करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जो कुछ भी हाथ लग जाए उसी को लेकर के आदमी झगड़ा करने लगता है, प्रहार करने लगता है। तो यष्टि ग्राहम या लोष्ट ग्राहम, डंडा हाथ में आ गया, या मिट्टी का ढेला या पत्थर इत्यादि जो कुछ भी हाथ में आ गया, उसी को ग्रहण करके युद्ध कर रहे हैं। तो यष्टि ग्राहम, अब यहाँ द्वितीय यानी कि यष्टिम गृहीत्वा युध्यन्ते, इस तरह से विग्रह वाक्य रहेगा तो यष्टिम ग्राहम, समास नहीं हुआ यहाँ। ऐसे ही लोष्ट ग्राहम, लोष्टम ग्राहम, एवं नाम त्वरते, ऐसी शीघ्रता कर रहा है कि यद आयुध ग्रहणम अपि नाद्रियते, कोई शस्त्र आदि हाथ में लेने के लिए कहीं जाकर के रखा हो, वहां से निकाल लाए, उतना भी समय नहीं दे रहा है, अर्थात उससे भी उसको कोई लेना देना नहीं है, जो कुछ भी हाथ में लग गया उसी से लड़ने लगे। लोष्टादिकम यत किंचित आसन्नम, जो कुछ भी समीप में है, आसन्न माने समीप, तद गृह्णाति, उसको ही ग्रहण करने लगे। आगे स्वांगे ध्रुवे, स्वांग शब्द स्थलों पर आया हुआ है और अर्थ तो यही है, स्वांग अर्थात अपना अंग, लेकिन यहाँ विशेषण के रूप में जो शब्द दिया है अध्रुव, तो अध्रुव स्वांग से क्या तात्पर्य होगा, अर्थात ऐसा अंग अपना जो कि ध्रुव न हो, अर्थात स्थिर न हो। तो यहाँ एक अलग अर्थ लेते हैं इसका, ये स्वयं बताएंगे आगे अभी, कि ऐसा अंग अपना कि जिसके छिन्न हो जाने पर, जिसके छिन्न हो जाने पर प्राणी जीवित नहीं रह सकता, और जिसके छिन्न हो जाने पर भी प्राणी जीवित रहता है, उसे कहा जाता है अध्रुव। जैसे किसी का सिर कट जाए गर्दन से तो जीवित नहीं रह सकता, लेकिन अन्य अंग हैं, हाथ पैर है या अन्य कोई भी, तो उस अवस्था में उसको अध्रुव कहा जाएगा। क्योंकि वैसे देखें तो पूरा शरीर ही अध्रुव है, सदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि ध्रुव का अर्थ होता है नित्य। तो वैसा अर्थ नहीं लेना आया प्रसंग के अनुसार।
और ये बात इन्होंने आगे चल के खोली भी है, आगे एक सूत्र आएगा चौथे अध्याय के पहले पाद में, स्वांगा चोप सर्जनाद असंयो गोपधात, तो वहां भी स्वांग शब्द आया हुआ था। तो वहां एक वाक्य ऐसा कहा जाएगा कि स्वांग की परिभाषा, ये तो अध्रुव तो विशेषण लगाया है वो अलग है, लेकिन स्वांग की जो परिभाषा की है इन्होंने, क्योंकि शरीर हमारा जिन तत्वों से बना हुआ है तो उसमें जलीयांश की मात्रा अधिक मानते हैं, जैसे रक्त है, अन्य जो भी पदार्थ हैं द्रव के रूप में शरीर के अंदर है, कितने लीटर तो खून बह रहा है हमारे शरीर के अंदर, तो ये सब पदार्थ हैं, इनको छोड़ करके अद्रवम मूर्तिमत स्वांगम, ध्रुव न हो, द्रव न हो और मूर्तिमत होना चाहिए, थोड़ा ठोस बना उसमें होना चाहिए, ऐसे जो शरीर के अवयव हैं वो कहलाते हैं स्वांग। अब रक्त की बूंद को हम स्वांग नहीं कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो द्रव पदार्थ के रूप में आ गया। तो द्वितीयामित्येव, द्वितीया की निवृत्ति पीछे से ले ली, अध्रुवे स्वांग वाचिनी द्वितीयांत पदे धातु ऋणमूल प्रत्ययो भवति। अब जैसे कोई व्यक्ति बात करता है तो एक अलग अलग लोगों के ढंग होते हैं बात करने के, कुछ लोग बात करते समय एक और को आंख कर लेंगे, या कभी कभी आंख बंद भी हो जाती है ना, बात करते करते एक आंख को बंद कर लिया, बात कर रहे हैं, फिर खोल लिया, फिर बंद कर दिया, ऐसे करके भी होता है। कुछ लोग भौं को एक और थोड़ा सा ऊपर को खींच लेते हैं, कई लोगों को देखा है मैंने ऐसे कि बात करते समय ऐसे ऊपर को देख रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार होते हैं बात करने के। तो उसी का वाक्य है कि अक्षि निकाणम जलपति। अब यहाँ कण धातु आती है ना, तो कण धातु तो आती है पलक बंद करने में, कण निमीलने, ठीक है ना, यहाँ नी उपसर्ग लगा दिया गया है, तो यहाँ तात्पर्य हो जाएगा कि अक्षि निकाणम, अर्थात आंख बंद करके, बंद करना ही अर्थ होगा, यानी कि आंख बंद करके बोल रहा है। जल्प शब्द जो आता है ना, जल्प, वैसे तो बोलना अर्थ ठीक है इसका, लेकिन बोलना भी यहाँ पर एक अलग प्रकार का होता है, जिसको अगर हिंदी में कहा जाए तो बड़बड़ाना, ठीक है ना, कुछ भी बोलते रहना, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, या अनावश्यक बात करते रहना, अस्पष्ट बोलना, ये सारी चीजें इसमें समाविष्ट हैं। ऐसे ही भ्रू विक्षेपम कथयति, अर्थात भौहों को विक्षिप्त करके यानी कि टेढ़ा करके और बात कर रहा है। बाकी इसमें विग्रह वाक्य नहीं दिखाया है, वो भी चलेगा, और उक्त्वा प्रत्यय भी कर सकते हैं। उक्त्वा प्रत्यय करेंगे तो जैसे अक्षी शब्द है यहाँ, पहले उसका विग्रह वाक्य ही बनाए हम तो क्या बनेगा, अक्षी का तो रूप ऐसा ही रहना है, समास करके विभक्ति हटा दी तब भी अक्षी रहा है, विभक्ति लाएंगे तब भी अक्षी रहेगा द्वितीया में, तो क्या बनेगा, बस केवल रेखा को अलग कर दो, अक्षी निकाणम जलपति। लेकिन प्रत्यय करेंगे तो अक्षी, अब निकाण है, नी के साथ में समास किया जाएगा त्वा का, तो निकण्य। ऐसे ही भ्रू विक्षेपम, अब यहां पर हो जाएगा भ्रुवम विक्षेपम अथवा भ्रुवम विक्षिप्य कथयति। अध्रुवेति किम, अब देखो यहां पर जैसे अध्रुव लिया था हमने, तो अक्षी या भ्रू एक ऐसे अंग हैं कि जिनके छिन्न हो जाने पर भी व्यक्ति जीवित रहेगा, लेकिन अब प्रधान कैसे देंगे, तो शिरस शब्द को ले लिया, तो शिरस अंग कैसा है, ये ध्रुव है, क्योंकि इसके न रहने पर प्राणी जीवित नहीं रह सकता। तो उत्क्षिप्य शिरः कथयति, सिर को ऊपर करके बात कर रहा है। यहाँ अणमुल नहीं हुआ। अब यहाँ बताया इन्होंने कि यस्मिन अंगे छिन्ने अपि प्राणी न म्रियते तद अध्रुवम, यस्मिन अंगे, जिस अंग के छिन्न हो जाने पर भी प्राणी मरता नहीं है,
उसे कहा जाएगा अध्रुव। आगे जिन्होंने वाक्य दिया है अध्रुवम मूर्तिमत स्वांगम, ये स्वांग की परिभाषा के लिए है, और यही वाक्य काशिका में आया हुआ है। स्वांगा चुप सजनाद असंयोगोपधात, इस सूत्र पर ये स्त्री प्रत्यय के प्रकरण में आएगा। आगे आगे परिक्लिश्य माने च। अब यहाँ पर स्वांगे द्वितीयायाम इत्येव ये पीछे से ले लिए गए। स्वांग तो वही रहेगा, लेकिन अध्रुव वाली बात यहाँ नहीं है, क्योंकि अध्रुव अंग यदि लेना है तब तो पिछला सूत्र ही कर देगा णमूल प्रत्यय। वो चाहे परिक्लिश्य मानता प्रकट हो रही हो या नहीं हो रही हो, क्योंकि पूर्व सूत्र में ऐसा तो कोई विशेषण लगाया नहीं गया था कि अंग को पीड़ित भी किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ ये सूत्र का प्रयोजन रहेगा कि ध्रुव अंग में भी, ध्रुव अंग होने पर भी णमूल प्रत्यय हो जाए। तो परिक्लिश्य माने स्वांगवाचिनी द्वितीयांत उपदे धातु णमूल प्रत्ययो भवति। परिक्लिश्य का अर्थ खोलते हुए कहा कि परिक्लेशः अर्थात सर्वतो विबाधनम, सभी ओर से कष्ट देना, दुखनम। जैसे उराह पेशम युद्धन्ते, कलह उत्पन्न, झगड़ा उत्पन्न हो रहा है, युद्ध कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से कि छाती को पीटते हुए। अधिक जब आवेश में आता है व्यक्ति तो अपने को ही कष्ट देने लगता है, और कभी कभी इसलिए भी होता है कि दूसरा डर जाए सामने, कह रहे जब ये अपने को ही मार सकता है तो मुझे कैसे छोड़ेगा। इस दृष्टि से भी कुछ लोग करते हैं, जैसे पता लगे सामने वाले को कोई बहुत क्रोध में है, ये तो खुद को ही कष्ट देने लगा। तो इस तरह से उरस शब्द जो कि ध्रुव अंग कहलाएगा, क्योंकि उरस यदि नहीं है व्यक्ति के तो जीवित नहीं रह सकता। तो उरह पेशम युध्यन्ते, उरह प्रतिपेशम, यहाँ प्रति लगा दिया, धातु वही है। ऐसे ही शिरह पेशम, माथे पर हाथ मार के या सिर पर हाथ मार करके और युद्ध कर रहे हैं, तो शिरह पेशम शिरह प्रतिपेशम, अर्थात कृत्स्नम उरह पीडयन्तो युध्यन्ते, हृदय को, छाती को पीड़ित करते हुए युद्ध कर रहे हैं। अंत में बता भी दिया इन्होंने कि ध्रुवार्थो आरंभ, ध्रुव अंग के प्रयोग करने पर भी णमूल प्रत्यय हो जाए, इसके लिए ये सूत्र है। आगे विषिपति पदे स्कंदाम व्याप्यमाना सेव्यमानयो, इसमें 4 धातुएं ली हैं इन्होंने, और द्वितीयायाम पीछे से ले लिया है। तो द्वितीयायाम इत्येव द्वितीयांत उपदे विषयादिभ्यो धातुभ्यो णमूल प्रत्ययो भवति। अर्थ क्या लिया जाएगा यहाँ पर? तो 2 अर्थ हैं, एक तो है व्याप्यमान और दूसरा है आसेव्यमान। इन दोनों अर्थों को खोलेंगे अभी। तो व्याप्यमाने आसेव्यमाने च अर्थे गम्यमाने। अब यहाँ पर व्याप्यमान, इनकी व्याप्ति होने पर, व्याप्ति जिसमें हो रही है उसे कहा जाएगा व्याप्यमान। तो व्याप्ति कहाँ होती है? तो उसी के लिए बताया कि विषयादिभिः क्रियाभिः अनवयवेन पदार्थानाम संबंधो व्याप्ति ही। विष आदि धातुएं हैं, विष, पत, पद और स्कंद, इन धातुओं का जो अर्थ आ रहा है उस अर्थ का पदार्थों के साथ जो पूर्ण रूप से संबंध होता है, अनवयव माने पूर्ण रूप से, तो उसे कहा जाता है व्याप्ति। और जो आसेव्यमान शब्द है, आसेवा से बनेगा, तो वहां पर उसका अर्थ दिया इन्होंने कि तात्पर्यम आसेवा। तात्पर्य शब्द भी यानी कि तत्परता, लेकिन उसको और थोड़ा खोला कि द्रव्ये व्याप्ति
क्रियायाम आसेवा। व्याप्ति शब्द का जब प्रयोग किया जाएगा तो क्रिया के अर्थ की व्याप्ति किसमें होगी? द्रव्य में। लेकिन जब क्रिया का प्रयोग बार बार होगा, क्रिया का ही प्रयोग बार बार होगा, देखो व्याप्ति होने पर क्रिया का प्रयोग बार बार नहीं हो रहा है, द्रव्य अनेक हो सकते हैं वहां पर, लेकिन जब क्रिया की व्याप्ति होगी, द्रव्य की नहीं, द्रव्य एक ही है, वहां क्रिया बार बार की जा रही है, उसे कहा जाएगा आसेवा। तो दोनों में यही अंतर आएगा। अब इसमें व्याप्ति हो अथवा आसेवा हो, दोनों ही स्थलों पर नित्य विपसयो हो सूत्र द्वित्व भी करेगा फिर, ठीक है ना। नित्य विपसयो हो वो द्वित्व करेगा। तो द्वित्व करते समय जब द्रव्य में क्रिया की व्याप्ति होगी तो व्याप्ति द्रव्य में होगी तो द्रव्य को द्वित्व होगा, और आसेवा क्रिया में होगी तो क्रिया को द्वित्व हो जाएगा। तो ऐसे ही उदाहरण आएंगे यहाँ पर दोनों प्रकार के। लेकिन ये द्वित्व होगा कब? जब हम समास नहीं करेंगे। समास का तो विकल्प चल ही रहा है, तृतीया प्रभृति अन्यतरस्याम, क्योंकि समास जिस पक्ष में करेंगे तो समास तो हो ही इन्हीं अर्थों में रहा है, व्याप्यमान और आसेव्यमान अर्थ में ही समास हो रहा है। तो समास ने ये अर्थ ले लिए, जब ये अर्थ ले लिए तो इन अर्थों को व्यक्त करने के लिए द्वित्व करने की तो आवश्यकता ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि उक्तार्था नाम अप्रयोग। तो जब विग्रह वाक्य रहेगा, समास नहीं रखेंगे, उस अवस्था में द्रव्यों का द्वित्व होना या क्रिया का द्वित्व होना, द्विवचन, ये यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये तो समास का वाक्य हो गया, गेहानुप्रवेशम आस्ते। अब गेहानुप्रवेशम आस्ते का अर्थ क्या बनेगा? क्योंकि यहाँ पर द्रव्य में व्याप्ति दिखाई जा रही है, प्रवेश जो हो रहा है ना द्रव्य में, तो द्रव्य में व्याप्ति का तात्पर्य है कि घर घर में जाकर के रहता है, तो घर अनेक हो गए ना, तो गेहानुप्रवेशम आस्ते। अब यदि इसको हम विग्रह वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे फिर? गेहम गेहम तो होगा, गेहम गेहम अनुप्रवेशम आस्ते। तो यहां द्वित्व क्यों नहीं हुआ? उत्तर दिया, समासेन व्याप्ति आसेवयोः उक्तत्वात्। व्याप्ति और आसेवा दोनों को तो समास कह देगा, तो नित्य विपसयोः इति द्विर्वचनम न भवति। परंतु असमास पक्षे तो, समास जब नहीं किया जाएगा तो व्याप्यमानतायाम द्रव्यवचनस्य द्विर्वचनम, आसेव्यमानतायाम तो क्रियावचनस्य। स्पष्ट हो गया कि जब व्याप्य मान्यता रहेगी तो द्रव्य में होने के कारण से द्रव्य को द्विर्वचन होगा, और आसेव्य मान्यता होगी तो क्रिया में आसेवा होने के कारण से क्रियावचन को द्वित्व हो जाएगा। तथा च वक्ष्यति, और इसी के आधार पर ये वाक्य कहा जाएगा कि सुप्सु वीप्सा, अर्थात वीप्सा किन में होती है? सुबंतों में। और तिंक्षु नित्यता, नित्यता कहाँ होती है? तिङंत में। यहाँ तिङंत एक उपलक्षण मात्र है क्रिया को कहने के लिए, क्योंकि प्रायः हम क्रिया में लकार लाते हैं, तिंग प्रत्यय लाते हैं, तो तिङंत बन जाती है वो। क्योंकि यदि हम तिङंत यहाँ मानेंगे तो प्रश्न उठेगा ना कि अनुप्रवेशम अनुप्रवेशम कैसे बोलेंगे, तिङंत तो है नहीं है। तो यहाँ तिङंत से तात्पर्य उपलक्षण मात्र है क्रिया को कहने के लिए। तो गेहम गेहम अनुप्रवेशम आस्ते, ये द्रव्य को द्वित्व हो गया, और आसेवा होगी तो अब क्रिया को द्वित्व करेंगे, गेहम अनुप्रवेशम अनुप्रवेशम आस्ते। अर्थ में क्या अंतर आएगा? यानी कि घर घर में जा करके रहता है और घर में जा करके रहता है, दो प्रकार के वाक्य हो गए। घर में गया, फिर निकला बाहर, फिर गया, फिर आया, फिर गया, इस तरह से घर नहीं बदला, घर तो एक ही है। और पिछले वाक्य में विभिन्न घर हो गए और सब में जा करके रहता है, इस तरह से। तो ये तो विष धातु का हो गया। ऐसे ही पत, पद और स्कंद, इनका अर्थ देखें तीनों का तो मिला के देख लो। पतलरी गतऊ, गति अर्थ आ गया,
और स्कंद आगे क्या है, पद, पद का भी गति अर्थ है। और स्कंद धातु का स्कंदर गति शोषण हो, वहां भी गति अर्थ आ रहा है। तो जाना अर्थ सर्वत्र ही आएगा, सभी वाक्यों में जाना अर्थ ही होगा, यानी कि घुसना, एक प्रकार से जाना, गमन करना। और ऐसा ही विष धातु का भी अर्थ था, मिलता जुलता उससे। तो सभी के उदाहरण ऐसे ही बन जाएंगे। तो पद धातु का दिया, गेहानुप्रपातम आस्ते। अब गेह को द्वित्व करेंगे तो गेहम गेहम अनुप्रपातम आस्ते। अनुप्रपात को द्वित्व करेंगे तो गेहम अनुप्रपातम अनुप्रपातम आस्ते। ऐसे ही पद धातु में गेहानुप्रपादम आस्ते, गेहम गेहम अनुप्रपादम आस्ते और गेहम अनुप्रपादम अनुप्रपादम आस्ते। ठीक इसी प्रकार से स्कंद धातु का हो जाएगा। तो स्कंद धातु में भी गेहावस्कंदम आस्ते और गेहम गेहम अवस्कंदम, गेहम अवस्कंदम अवस्कंदम आस्ते। अब यहाँ प्रत्युदाहरण देते हुए बताया कि व्याप्यमान आसेव्यमानयोर इति किम। अब एक सामान्य सा वाक्य है, किसी एक घर में जाकर के एक बार प्रवेश करके और भोजन कर रहा है, बस। न तो यहाँ पर क्रिया की व्याप्ति हो रही है और न ही द्रव्य में व्याप्ति हो रही है, कहीं भी नहीं है। तो गेहम अनुप्रविश्य भूंगते, नमुल प्रत्यय नहीं हुआ, बस। अब एक प्रश्न उठाया कि ननुच आभीक्षणीय णमुल विहित एव। आभीक्षण में आपने णमुल कर तो लिया था, और आभीक्षण में णमुल कर लिया है, तो यहाँ दोबारा कहने की सूत्र आ चुका है ना, आभीक्षणे णमुल च। तो यहाँ पर णमुल कहने की फिर क्या आवश्यकता है? क्यों? आभीक्षण में आपने णमुल कहा है, और यहाँ जो शब्द आ रहा है आपका आसेवा, तो आसेवा का अर्थ आभीक्षण ही तो है। क्रिया की आसेवा क्या होगी? बार बार होना, और उसी को आभीक्षण कहते हैं। तो आसेवा च आभीक्षणम एव। किमर्थम पुनः आसेवायाम णमुल उच्यते? तो उसकी आवश्यकता क्या रही फिर कहने की? अब यदि कहते हैं कि यदि आप ऐसा उत्तर दोगे कि क्त्वा प्रत्यय की निवृत्ति के लिए, ठीक है ना, क्त्वा प्रत्यय की निवृत्ति के लिए हमने यहाँ पर णमुल प्रत्यय का विधान किया है, तो कहा कि न क्त्वा निवृत्त्यर्थम इति चेत न इष्टत्वा तस्य। क्त्वा प्रत्यय तो यहाँ पर इष्ट है, क्त्वा प्रत्यय प्रयोग करके भी ऐसे वाक्य यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। तो ये तो उत्तर आपका बनेगा नहीं। और यदि आप ये कहते हैं कि द्वितीयोपपदार्थम तरहि वचनम, अर्थात ये जो णमुल का वचन यहाँ पर कहा गया है, ये द्वितीयांत उपपद रहते हुए, क्योंकि आभीक्षणे णमुलचा में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था, तो द्वितीयांत उपपद रहते हुए ये यहाँ पर सूत्र में णमुल प्रत्यय का विधान किया गया है। क्योंकि द्वितीयांत उपपद आएगा, उपपद समास होगा, और उपपद समास होगा तो विकल्प भी रहेगा। तो उपपद समासः पक्षे यथा स्यात्। इस कारण से यहाँ पर आसेवा शब्द कह करके, जिसका कि अर्थ आभीक्षण होता हुआ भी यहाँ पर ग्रहण किया गया है। और तेन ही सती, यदि हम आभीक्षणे णमुल च से णमुल करेंगे तो वहां उपपदा भाव, वहां उपपद का अभाव है, वहां बिना उपपद के है, ये अंतर है। आगे अस्यति त्रिषु क्रियांतरे कालेषु द्वितीयायाम इत्येव, यहां भी द्वितीयांत ही लेना है। यहाँ क्रियांतर जो शब्द आ रहा है सूत्र में, तो उसका अर्थ किया कर्ता में कि क्रियाम अंतरयति, क्रियाम अंतरयति इति क्रियांतरः, अर्थात क्रिया व्यवधायकः, क्रिया का व्यवधायक, क्रिया का व्यवधायक जिस क्रिया के होने की बात की जा रही है उसमें कुछ काल का व्यवधान हुआ है। सूत्र में है ना, कालेषु, कालवाचक शब्द ही प्रयोग करना है। तो कालवाचक शब्द के द्वारा
क्रिया के होने में व्यवधान हुआ। जितने काल का हम शब्द बोलेंगे उतने काल का वहां पर व्यवधान होगा, तो उसे कहा जाएगा क्रियांतर। तो ये किसका बनेगा विशेषण फिर? कालेषु। सप्तमी है ना, क्रियांतरे कालेषु। तो क्रियांतरे धात्वर्थे वर्तमानाभ्याम अस्यति त्रिशिभ्याम द्वितीयांतेषु कालवाचिषु पदेषु नमुल प्रत्ययो भवति। इस तरह से जो धातु का अर्थ होना है वो कुछ काल पश्चात होगा, उसमें व्यवधान पड़ रहा है, और वहां पर अस्यति यानी कि अस धातु जो कि क्षेपण अर्थ में आती है, अस भूवि नहीं, क्षेपण अर्थ वाली, और त्रिश धातु, इन दोनों धातुओं से द्वितीयांत पद रहते हुए द्वितीयांत भी कैसा होना चाहिए? कालवाची। तो धातु से अस्य से और त्रिश से णमुल प्रत्यय हो जाएगा। तो जैसे द्वयः शब्द हुआ, द्वयः का अर्थ हो गया दो दिन का समुदाय, और अति उपसर्ग पूर्वक अस धातु से, ठीक है ना, अति उपसर्ग पूर्वक अस धातु का प्रयोग किया गया, और अर्थ क्या लेंगे इसका? छोड़कर। जैसे अस का अर्थ होता है क्षेपण, फेंक दिया, छोड़ दिया, यानी कि, तो दो दिन छोड़कर, ये हो गया ना क्रियांतर। अब जो क्रिया हो रही है उसमें व्यवधान पड़ गया दो दिन का। तो द्वयात्यासम, अस धातु से णम प्रत्यय हो गया, वृद्धि हो गई। द्वयात्यासम गाह पायति, गायों को पानी पिला रहा है कोई व्यक्ति, लेकिन पानी पिला रहा है और 2 दिन पीछे पिलाया था, तो 2 दिन छोड़कर गायों को पानी पिला रहा है, ये हो गया क्रियांतर। कालवाची शब्द है ही द्वयः। तो द्वयात्यासम गाह पायति विग्रह वाक्य रहेगा, तो द्वयहम अत्यासम गाह पायति। ऐसी त्र्यहात्यासम गाह पायति और त्र्यहम अत्यासम गाह पायति, ये तो अस धातु का दे दिया है। अब त्रिश धातु का भी तो वही था। देखो यहां तो हो गया 2 दिन छोड़कर गायों को पानी पिलाता है, इसको हम यूं भी तो कह सकते हैं कि 2 दिन प्यासा रखकर गायों को पानी पिलाता है, बात तो वही होगी ना लगभग। तो वहां पर ये त्रिषा पिपासायाम, त्रिश धातु का प्रयोग हो गया। तो द्वयः तर्षम गाह पायति और द्वयहम तर्षम गाह पायति। तो इस प्रकार से यहां दिखा रहे हैं कि अत्यसनेन अर्थात छोड़ देना, और तर्षणेन प्यासा रखना, इन दोनों क्रियाओं से गवाम पान क्रिया व्यवधीयते, जो गायों के पानी पीने की क्रिया है उसका व्यवधान पड़ रहा है, अर्थात विच्छिद्यते। और उसको खोला कि अद्य पायत्वा, आज पिला करके, और द्वयम अतिक्रम में, अब 2 दिन का अतिक्रमण कर लिया, पुनः पायति, उसके बाद फिर पिलाता है। अस्यति त्रिशो ऋतिकिम, यही धातुएं होनी चाहिए, अन्य कोई धातु बोलेंगे तो णमुल प्रत्यय नहीं होगा। जैसे द्वयम उपेक्ष्य भुंक्ते, अब स्वयं के लिए कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति बता रहा है कि मैं 2 दिन उपवास करके भोजन कर रहा हूं, तो 2 दिन का अंतर आ गया ना उसमें, 2 दिन उपवास करके भोजन कर रहा हूं। तो यहाँ पर न तो अस धातु है न ही त्रिश धातु है। कौन सी है ये? कौन सी धातु है? उपोष्य। अस धातु, अस, वस, अस से कैसे बन जाएगा? वस, उपसर्ग पूर्वक वस, संप्रसारण हो गया है ना। उपोष्य तो प्रत्यय करके लेप करके संप्रसारण हो गया है, तो वस का अर्थ है रहना, और उप लगा दिया तो समीप रहना, ठीक है ना। तो भोजन न करना अर्थ कैसे हो गया? तेजस्विनी, वस का अर्थ हो गया रहना, उप का अर्थ हो गया समीप रहना, तो भोजन न करना अर्थ कैसे हो गया? अपने समीप रह रहा है, भोजन के समीप में। नहीं नहीं, अपने समीप रह रहा है नहीं, भोजन के समीप रह रहा है, भोजन कर नहीं रहा है।
भोजन उपलब्ध है। देखो, एक तो उपवास वो होता है कि भाई खाने को ही नहीं मिला, क्या करें, मजबूरी हो गई, ऐसी जगह फंस गए कि वहां कुछ भी खाने को नहीं था, तो ये कहेंगे देखो मैंने उपवास किया है आज। अरे उपवास नहीं किया है, तुम्हारी व्यवस्था थी, भोजन ही नहीं मिल पाया, भोजन समीप में होना भी चाहिए, ये छिपा हुआ है संभाव। उपवास भोजन के समीप तो है, लेकिन खा नहीं रहे, ग्रहण नहीं कर रहे उसको। चलिए, तो आगे है क्रियांतर इति किम। अब यहां देखो व्यवधान नहीं है कोई भी। अहह अत्यस्य, अहह अत्यस्य इशून, इशून गतः। तो अहह अत्यस्य इशून गतः का क्या तात्पर्य हो गया कि देखो अहह माने दिन, तो दिन का तात्पर्य यहाँ पर एक प्रकार से पूरा ही दिन, तो पूरा ही दिन बाणों को फेंक करके इशून अत्यस्य, इसका अन्वय करेंगे ना तो अह इशून अत्यस्य गतः, पूरे दिन क्या करता रहा वो कि बस बाणों को फेंकता रहा, बाणों को फेंक करके चला गया। तो गमन क्रिया और बाणों को फेंकना, क्या इसमें कोई व्यवधान है? कुछ भी नहीं, पूरे दिन बाणों को फेंका, बाद में चला गया तुरंत ही। तो न गतिर व्यवधीयते, जो गमन क्रिया है उसको व्यवहित नहीं किया जा रहा है। धातु तो प्रयोग में आ गई अस, लेकिन क्रियांतर नहीं है यहाँ पर। कालेषु इति किम, कालवाचक शब्द भी होना चाहिए, वो भी आवश्यक है। अब यहाँ जो उदाहरण आ रहा है, तो योजनम, योजनम अत्यस्य गाह पायति, यहाँ क्या अर्थ निकलेगा, यानी योजन जो एक दूरी है मार्ग की, ये कालवाचक शब्द नहीं है, तो उतना मार्ग पार करके है, एक योजन मार्ग पार करके तब जाकर के गायों को पानी पिला रहा है। तो गायों को पानी पिलाने में क्रियांतर तो हुआ, व्यवधान तो पड़ा, लेकिन व्यवधान जिस बात का पड़ा है वो काल का नहीं है, वो मार्ग का है यहाँ पर। तो अध्व कर्मकम अत्यसनम व्यवधायकम, यहाँ जो व्यवधायक शब्द है वो अध्व कर्मक अत्यसन हुआ है। यहाँ अत्यसन जो हुआ है ना व्यवधान करने वाला, वो कैसा है अत्यसन? अध्व कर्मकम, इनके अध्वा कर्म यस्य, जिसका कर्म अध्ववाची शब्द है, न काल कर्म कम, काल कर्म नहीं है यहाँ पर। कालवाचक शब्द। आगे नाम्न्या दिशि ग्रहो हो, नामनी आदिशि ग्रहो हो, नामन शब्द का सप्तमी करो, द्वितीयायाम इत्येव, तो नाम शब्दे द्वितीयांत पदे आदिशेर ग्रहेश्च धातुर नमुल प्रत्ययो भवति। आंग उपसर्ग पूर्वक जब दिश धातु का प्रयोग होता है तो पीछे भी ये बताया जा चुका है कि इसका अर्थ होता है उच्चारण करना एक प्रकार से। तो नामादेशम आचष्टे का अर्थ हो गया नाम लेकर के बोल रहा है, पुकार रहा है, ठीक है ना। नाम आदेशम, नामादेशम, विग्रह वाक्य में भी ऐसी रहेगा ये, क्योंकि नामन शब्द है ना नकारांत, समास कर देंगे तब भी ऐसा ही, समास नहीं करेंगे तब भी ऐसा ही। ऐसे ही ग्रह धातु में भी नाम ग्राहम आचष्टे, नाम ग्रहण करके बात कर रहा है। आगे अव्यय यथाभिप्रेताख्याने क्रियः क्त्वा णमुलौ। यहाँ पर अव्यय उपपद में होना चाहिए, और जो मुख्य विषय है इसमें यह है अयथाभिप्रेताख्यान, बस यही समझना है यहाँ पर। यथाभिप्रेत, जैसा चाहिए वैसा, फिर आख्यान यानी जैसा चाहिए वैसा कहना, ये हो गया यथाभिप्रेताख्यान। लेकिन जैसा चाहिए वैसा न कहना,
उससे विपरीत बोलना, ये हो गया अयथाभिप्रेताख्यान। तो वक्ता ने जो बात बोली है वो जिस तरह से बोलना चाहिए वैसे नहीं बोला, उस अर्थ में ये सूत्र णमुल प्रत्यय करेगा। तो अव्यये उपपदे अयथाभिप्रेताख्याने गम्यमाने करोते है त्वर्णमलौ भवतः। क्री धातु से यहां पर करना है ये प्रत्यय। और यहां से अब क्रिया की अनुवृत्ति अगले सूत्र में भी जाएगी। तो त्वर्णमूल प्रत्यय क्री धातु से करेंगे। अब उदाहरण में जैसे दिखाया इन्होंने कि किसी व्यक्ति के ब्राह्मण के पुत्र उत्पन्न हुआ। अब उसकी सूचना देने के लिए ब्राह्मण के पास कोई व्यक्ति आया। क्या बोला इससे कि ब्राह्मण, ये संबोधन का है, ब्राह्मण पुत्रस्ते जातः, तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। और ये वाक्य ऐसे बोला उसने कि बड़े धीरे से कि ब्राह्मण पुत्रस्ते जातः, तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। उसने कहा किम तरी वृषल नीचे ही कृत्याचक्षे, अरे दुष्ट आदमी, तू इतने धीरे से क्यों बोल रहा है? ये बात है, ये तो प्रसन्नता की बात है, सबको सुनाना है। और होता ही है, प्रसन्नता व्यक्ति को स्वयं नहीं झेल मिलती है। और दुख दुख में भी उसको सहारा चाहिए दूसरे का। यानी कि दुख और सुख अकेले नहीं सहे जाते, है ना। सुख होता है तब भी लगता है औरों को भी उसमें सम्मिलित किया जाए। तो किम तरही वृषल नीचे ही कृत्याचक्षे, इतनी धीरे से क्यों बोल रहा है? तो ये क्या हो गया? अयथाभिप्रेताख्यान। ठीक है ना। तो यहाँ क्री धातु से णमुल प्रत्यय करके बन जाएगा नीचे ही कारम। और जिस समय णमुल नहीं करेंगे, वो उक्त्वा प्रत्यय करेंगे जिस समय, उसमें बन जाएगा नीचे ही कृत्वा। तो नीचे ही कृत्वा नीचे ही कारम, दोनों का प्रयोग हो जाएगा। समास नहीं करेंगे तब भी ऐसे ही बनेंगे, क्योंकि नीचे ही तो अव्यय है ना। तो उसी को कहा कि उच्च ही नाम प्रियम आख्येयम, प्रिय बात को तो जोर से बोलना चाहिए था और तू बहुत धीरे से कह रहा है। अब अगला वाक्य वो जोर से बोल दिया उसने कि ब्राह्मण कन्याते गर्भिणी, कि तेरी कन्या गर्भिणी हो चुकी है, विवाह हुआ नहीं है। तो एक निंदनीय बात है, बदनामी है इसमें थोड़ी। तो कहा किम तरी वृषल उच्च ही कृत्याचक्षे, इस वाक्य को उसने बहुत जोर से बोल दिया, दूसरे भी सुन ले। तो यहाँ भी अयथा भी प्रेताख्यान हो गया, व्यावहारिक दृष्टि से, है ना, वैसे कुछ नहीं है। तो उच्च ही कृत्वा उच्च ही कारम, वहां नीचे ही कृत्वा नीचे ही कारम था। तो नीचैर नाम अप्रियम आख्येयम, अप्रिय बात बहुत धीरे से कहनी चाहिए थी, केवल कान में आकर के सूचना देता मुझे। अयथा भी प्रेताख्यान किम, अब यहाँ पर जैसा कहा कहना चाहिए वैसा ही बोला उसने कि उच्च ही कृत्वा आचष्टे, खूब तेजी से बोल रहा है जोर से कि पुत्रस्ते जाता इति, तेरा पुत्र उत्पन्न हुआ है, उच्च स्वर से बोला उसने। इसलिए ये सूत्र न तो उक्त्वा करेगा न णमुल करेगा। अब यहाँ जो उक्त्वा हुआ है वो किससे होगा फिर? बस सीधे उसी से हो जाएगा, समान करते कहो पूर्व काले। अब यहाँ पर ये बात उठेगी कि सूत्र आपने बनाया प्रत्यय दो ग्रहण किए, एक त्वा णमुलौ, तो क्या अक्त्वा प्रत्यय हो नहीं पाता? कोई ऐसी विधि नहीं थी कि हम केवल णमुल कर लें और उक्त्वा यूं ही हो जाए? तो वो तो थी विधि, वासुरूप विधि, फिर आपने उक्त्वा ग्रहण क्यों किया? तो वही प्रश्न आगे उठाया कि उक्त्वा ग्रहणम किम, किम माने किम अर्थम, क्यों किया आपने? तो उत्तर दिया, हाँ उसी प्रश्न को खोल रहे हैं कि यावता सर्वस्मिन एव अत्र प्रकरणे, केवल यहाँ की ही बात नहीं है, हम जब से यहाँ पीछे से इक्त्वा के बाद के सारे सूत्र लेते चले आ रहे हैं, तो पूरे प्रकरण में यहाँ पर वासरूपेण इक्त्वा भवति इत्युक्तम, आपने कहा ही था ऐसा पीछे कि वासरूप विधि से इक्त्वा प्रत्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए इक्त्वा ग्रहण तो आपका निरर्थक हो गया। तो सिद्धांति ने उत्तर दिया समासार्थम वचनम, समास के लिए है। देखो हम जब वासरूप विधि से और समान कर्तृकयो पूर्व काल्य से जब उक्त्वा प्रत्यय करेंगे,
समान कर्तृक पूर्व काले से, तो वहां समास का विधान थोड़ी है। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर हम जिस शब्द का उपपद में प्रयोग करते हैं तो उपपद होने के कारण से यहाँ उपपद समास भी हो जाएगा, इसलिए युक्ता का ग्रहण किया है। हमें वासुरु विधि से जो युक्ता प्राप्त हो रहा है उसको नहीं लेना है, क्योंकि हमें समास भी करना है युक्ता प्रत्यांत के साथ में। यद्यपि यहाँ कोई अंतर नहीं पड़ता है समास करो या न करो, लेकिन वो जो नियम होता है ना कि ऐक पद्यम ऐक स्वरियम च समासाद भवति, वो तो हो ही जाएगा। तो और तथा आचार्य जी त्वा और णमुल यत्र सह विधीयते तत्र वासरूप विधिः अस्ति इत्युक्तम् वह। नहीं, यहाँ जो बात कही जा रही है ना, अभी हम इसी को लेके चल रहे हैं, आगे और बताएंगे ये। तो पहले दिया कि समासार्थम वचनम, और समासार्थम वचनम जब कहा गया तो देखो अब समास करने वाले सूत्रों में वहां पहुंचो, और वहां पर उपपद मतिंग से यहाँ से प्रारंभ होता है उपपद का समास, और उपपद मतिंग के आगे क्योंकि ये तो व्यापक सूत्र हो गया तो तुरंत ही उसके आगे नियम सूत्र बना दिया, अमा एव अव्ययेन, क्योंकि यहाँ तो अव्यय की बात आ रही है ना। तो अव्यय के साथ में जब समास करते हैं तो कौन सा अव्यय कैसा अव्यय होना चाहिए, तो स्पष्ट बताया कि वो अमंत अव्यय होना चाहिए। चलो यहाँ तक भी बात हो गई। अब अमंत अव्यय होना चाहिए तो त्वा तो अमंत है नहीं, त्वा अमंत नहीं है, तो अमई वाव्य ने के आगे फिर क्या सूत्र है, तृतीया तृतीया प्रवृत्ति। प्रवृत्ति नहीं अन्यतरस्याम, त्वा तो वहां भी नहीं आया ना, त्वा तो वहां भी नहीं आ पाया अभी, यानी कि अमंत अव्यय वाली बात तो फिर भी रहेगी ना कि अमंत अव्यय के साथ ही होगा, लेकिन तृतीया प्रवृत्ति नन्तरस्याम कह करके वहां पर अन्य शब्दों के साथ में विकल्प से समास किया गया, लेकिन उसके आगे क्या सूत्र है, त्वाच। त्वाच, ठीक है ना, वहां पर त्वा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वही आगे बताया कि तथा च त्वाच इति अस्मिन् सूत्रे, इस सूत्र में तृतीया प्रभृति नन्तरस्यामिति वर्तते, इसकी यहाँ पर अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है ना, इसकी यहाँ पर अनुवृत्ति आ रही है, और अनुवृत्ति आ रही है तो त्वाच सूत्र का सीधा सा अर्थ हो गया कि तृतीया प्रभृति आदि सूत्रों में, तृतीया से लेकर के उपदंश तृतीयायाम से लेकर के यहाँ तक जो सूत्र आ रहे हैं वहां पर जो त्वा प्रत्यय आ रहा है उसके साथ में समास हो जाता है, ठीक है ना, ये तात्पर्य उसका। तो ये तो बात हो गई त्वा प्रत्यय के ग्रहण करने की, कि समास के लिए यहाँ पर ग्रहण किया गया है। अब णमुल पर भी प्रश्न उठेगा अब तक हम क्या करते आ रहे थे पीछे से कौन सा प्रत्यय करते आ रहे थे, णमुल ही तो चल रहा था ना, तो णमुल चल रहा था और आपने फिर यहाँ पर णमुल ग्रहण कर दिया, तो आके विषय में तो उन्होंने समझा दिया, लेकिन णमुल ग्रहण करने की क्या आवश्यकता थी फिर आपको, णमुल अधिकारे पुनर्णमुल ग्रहणम तुल्य कक्षत्व ज्ञापनार्थम। अब तुल्य कक्षत्व ज्ञापनार्थम अर्थात तुल्य बल, तुल्य कक्ष का तात्पर्य यहाँ पर तुल्य बल, तुक्त्वा का और णमुल का तुल्य बल दिखाने के लिए यहाँ पर णमुल का भी ग्रहण किया गया है। तो तुल्य बल से क्या हो जाएगा कि आगे जब अनुवृत्ति जाएगी, क्योंकि यदि यहाँ पर हम केवल णमुल ग्रहण कर इसका अक्त्वा का ग्रहण कर दें तो जो पीछे से णमुल आ रहा है वो बाधित हो जाएगा, क्योंकि जब एक प्रत्यय अलग से ग्रहण कर दिया तो पीछे की अनुवृत्ति तो टूट गई, तो आगे फिर त्वा की ही अनुवृत्ति जाने लगेगी, लेकिन जो णमुल पीछे से आ रहा था वो बाधित न हो जाए एक त्वा के ग्रहण करने से, तो समान बलता क्या रही कि जैसे आगे एक त्वा की अनुवृत्ति जाएगी उसी के समान बल रखते हुए णमुल की भी अनुवृत्ति जाएगी, इसलिए णमुल द्वारा ग्रहण कर दिया है। तो तेन उत्तरत्र द्वयोरपि अनुवृत्तिर भविष्यति। तो अब जो आगे के सूत्र आ रहे हैं वहां पर त्वा और णमुल ये दोनों साथ साथ चलेंगे, इस तरह से यहाँ पर पूरा प्रयोजन इन्होंने समझा दिया
आगे के सूत्रों में दोनों प्रत्यय लेने हैं ये। तो अगला सूत्र आया तिर्यचि अपवर्गे। अच्छा, तिर्यच शब्द का यदि रूप चलाएं तो क्या बनता है सप्तमी में, बताएगा कोई? क्या बनता है सप्तमी में? तिर्यंची। तिर्यंची बनता है। तो सूत्र क्या होना चाहिए? तिर्यंच अपवर्गे। तो पाणिनि तो रूप चलाना भूल गए यहाँ पर, है ना, गड़बड़ कर दी उन्होंने। तो देखो ये पीछे भी अगर हम देखें तो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में ही ये प्रश्न तो वहां भी उठेगा। सूत्र कौन सा है? अदसो मात। तो पाणिनि को अदस के रूप नहीं आते थे क्या? इतने सारे सूत्र बनाए हैं रूपों की सिद्धि के लिए। तो अदसो मात का क्या, कौन सी व्यक्ति है अदसा? हम्म अदसा में कौन सी व्यक्ति है वहां अदसो मात में? जमी। है जमी। पंचमी। तो क्या बनता है पंचमी का रूप? और वहां दे रहे हैं अदसा। तो शब्द का अनुकरण, शब्द का जब अनुकरण होता है ना किसी का भी, तो उस अवस्था में उस शब्द का स्वरूप बाधित न हो, ठीक है ना, उसको बरकरार रखने के लिए, यथावत रखने के लिए सीधे उसी शब्द में ही विभक्ति जोड़ दी जाती है यूं ही, जो अनुकरण शब्द होते हैं। वहां वास्तव में उसका वो लेकर के रूप जो व्यवहार में प्रयोग में आता है वो नहीं लिया जाता। यानी कि आदर्श शब्द के स्वरूप को यथावत रखना है, तो उसी के आगे प्रत्यय ले आए, ठीक है ना। सो प्रत्यय उसी के आगे रखते हैं और ये बहुत जगह मिलेगा। एक देखो सूत्र इसमें दिखाएंगे भी आगे, एतदोष दिया है इन्होंने। यद्यपि हम लोग जो पढ़ते हैं वो है एतदोन, तो पाठभेद मिलता है वहां पर अन और अश का। तो वहां भी देखो एतदह, एतद शब्द का प्रयोग किया ना। अब षष्ठी में एतदह बनता है क्या एतद का? वहां एतद से बनेगा। बताएंगे आगे भी ये। तो तिर्यक शब्द उपदे त्रियः त्वाणमलौ प्रत्ययौ भवतः अपवर्गे गम्यमाने। और अपवर्ग क्या होता है? अपवर्ग होता है समाप्ति। हम्म अगर दर्शन का सूत्र देखें तो अपवर्ग की क्या परिभाषा है? तद अत्यंत विमोक्षः अपवर्गः। सांख्य तदत्यंत विमोक्षोपवर्गः। अत्यंत विमोक्ष हो जाना, जिससे हम छूटना चाहते हैं ना दुख से, उस दुख से पूर्णतया छूट जाना। अगर जरा भी संबंध जुड़ा रहा ना दुख से तो वो अपवर्ग नहीं कहलाएगा, यानी एकदम अलग हो जाना। यद्यपि वृज धातु वर्जन अर्थ में आ रही है ना, वृजी वर्जने, तो वर्जन अर्थ में आ रही है तो अप की लगाने की क्या आवश्यकता है फिर? हो तो गया वर्जन। तो अप और लगा दिया, नहीं बहुत दूर, एकदम इतना दूर हट जाना कि लेश मात्र भी संबंध न रहे, तो उसी को यहाँ समाप्ति कह दिया, नहीं कुछ भी शेष नहीं है, ये कहलाएगा अपवर्ग। वहां भी ऐसा ही है, हम मोक्ष को कहते हैं अपवर्ग, क्योंकि वहां दुखों से पूर्ण छुटकारा होता है। उदाहरण दिया तिर्यक कृत्य गतः। तो तिर्यक कृत्य गतः का अर्थ क्या होगा? तिर्यक कृत्य गतः अच्छा करके चला गया, है। टेढ़ा करके चला गया। हाँ, टेढ़ा टेढ़ा करके चला गया का तात्पर्य ऐसे नहीं है अपवर्ग माने अपवर्ग का अर्थ किया समाप्ति, तो टेढ़ा करके चला गया नहीं, समाप्त करके चला गया, ठीक है ना। क्योंकि जब सूत्रकार स्वयं कह रहे हैं कि आपको तिर्यक शब्द का प्रयोग करना है, अपवर्ग अर्थ लेना है, तो अब वहां पर शब्दकोश में जाकर के अर्थ मत देखो इसका तिर्यक का कि यहाँ तो तिरछा लिखा हुआ है, चलो ऐसे ही बोलेंगे। समाप्ति अर्थ ही लेना है, यानी कार्य पूरा करके चला गया, ठीक है ना, कुछ भी शेष नहीं छोड़ा उसने। ऐसा नहीं है कि गया और लोग आपत्ति करें, करे तुम तो अधूरा कार्य छोड़ दिया, नहीं नहीं नहीं, मैंने अपवर्ग किया है, यहाँ पर समाप्ति की है। तो तिर्यक कृत्य गतः, तिर्यक कृत्वा गतः, तिर्यक कारम सब दिखा दिया, देखो त्वा का दिखा दिया,
णमुल का दिखा दिया। और क्या दिखाया तीसरा? तीसरा क्या दिखाया? बोलो। देखो, क्त्वा का कौन सा उदाहरण हो गया? तिर्यक कृत्य। णमुल का कौन सा हो गया? तिर्यक कारम। अब बचा कौन सा है इसमें? तिर्यक कृत्य। कृत्वा। ये क्या है? ये विग्रह वाक्य हो गया। भाई विकल्प से तो समास चल ही रहे हैं ना इस प्रकरण में। ये विग्रह वाक्य हो गया। अर्थ बोल दिया समाप्य गता। ठीक है ना? अब मनमाना अर्थ मत करना, अर्थ स्वयं बता दिया काशिकाकार ने कि समाप्त करके चला गया। अब दिया प्रदान के अपवर्ग इति के, अब कह सकते हैं हम, कोई अर्थ लेना है वैसा तो, कि तिर्यक कृत्वा काष्ठम गतः, काष्ठ को टेढ़ा करके, तिरछा करके, दाएं बाएं रख के, आगे पीछे करके, यानी कि जैसे लकड़ी रखी थी वैसे न करके उसको वहां से और इधर उधर हटा करके चला गया। अब ये अर्थ ले सकते हैं, यहाँ समाप्ति अर्थ नहीं है। अब वो बात बताई इन्होंने जो मैंने पहले बताई थी कि तिर्यची इति शब्दानुकरण, ये शब्द के अनुकरण कहलाते हैं। और वहां एक सिद्धांत रहता है कि न च प्रकृतिवद अनुकरणे न भवितव्यम। अनुकरण प्रकृति के समान, प्रकृति का तात्पर्य जो मूल शब्द है ना, जिस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं उसका, ये तो है अनुकरण। और प्रकृति से तात्पर्य ज्यों का त्यों शब्द जो चल रहा है व्यवहार में, तो वैसा कार्य यहां नहीं होता, उसको उस रूप में नहीं माना जाता। अनुकरण प्रकृति के समान नहीं होना चाहिए। न च प्रकृतिवद अनुकरणेन भवितव्यम। क्यों? कि यदि ऐसा करेंगे तो अनुक्रियमाण रूप विनाश प्रसंगात, जिसका अनुकरण किया जा रहा है उसके रूप के विनाश का प्रसंग आ जाएगा, वो यथावत रहेगा ही नहीं, फिर परिवर्तन हो जाएंगे उसमें। उदाहरण दे दिया इन्होंने, एतदोष। हम यदि इसको लेंगे तो एतदोन पाठभेद है ना, एतद का प्रयोग दिखा रहे हैं। ऐसे ही अदसो मात इति, ये बात यहां पर बता दी गई स्पष्ट। आगे स्वांगे तस् प्रत्यय त्रिभुवो हो, फिर स्वांग शब्द आ गया। तो कई बार आया हुआ है ये। तस् प्रत्यय में बहुरी समास कर लेंगे, तस् प्रत्यय यस्मात्, अर्थात ऐसा स्वांगवाची शब्द जो कि तस् प्रत्यांत हो। तो तस् प्रत्ययो यतः स्वांगात तद एवं उच्यते। तस् प्रत्यये स्वांगवाचिनी उपदे करोतेर भवतेश्च धातु हो, स्वर्णमलौ प्रत्ययो भवता। त्रि और भू यहां पर ले लिए इन्होंने। यथासंख्या मत्र नेष्यते, क्योंकि यहां पर दो प्रत्यय और दो धातुएं, तो यथासंख्य नहीं रखना है। अस्वरितत्वात्, क्योंकि यहाँ पर स्वरित का चिन्ह यथासंख्य में भी मानते हैं, स्वरित का चिन्ह स्वरिते नाधिकार जहाँ है ना, तो यथासंख्य का भी वही बात वहीं कही गई है, तो स्वरित का चिन्ह न होने से। अब अर्थ क्या रहेगा इसका कि मुखतः कृत्य गतः। तो मुखतः का तात्पर्य यहाँ पर सामने होकर, सामने आकर के, सामने होकर चला गया, यानी मुख सामने करके। तो मुखतः कृत्य, मुखतः कृत्वा, मुखतः कारम, एक विग्रह वाक्य, दो में प्रत्यय हो गया। भू धातु से करेंगे तो वहां भी वही तात्पर्य है, यानी कि सामने होकर चला गया। मुखतो भूय तिष्ठति, बैठता है, तो मुखतो भूय तिष्ठति, मुखतो भूत्वा तिष्ठति, मुखतो भावम तिष्ठति। अब मुख के स्थान पर स्वांगवाची दूसरा शब्द ले लिया, पृष्ठ, यानी कि पीठ। तो पृष्ठतः कृत्यगतः, पीठ करके चला गया। पीठ करके जाने का तात्पर्य मुड़ करके, जो हमारे सामने खड़ा है व्यक्ति और एकदम विपरीत दिशा में सामने को ही अपना स्वयं 180 डिग्री पे मुड़ करके चला गया। तो पृष्ठतः कृत्य गतः, पृष्ठतः कृत्वा गतः, पृष्ठतः कारम गतः। भू धातु से पृष्ठतो भूय गतः, पृष्ठतो भूत्वा, पृष्ठतो भावम। स्वांग इति किम, अब यहाँ सर्व शब्द का प्रयोग किया है, तसी प्रत्यांत तो है लेकिन स्वांगवाची नहीं है। यहाँ जो शब्द दिए हैं ना इन्होंने, ये मुखतः, पृष्ठतः आदि, तो ये जो तस प्रत्यय किया गया है,
इस तस् प्रत्यय का तात्पर्य है यहाँ पर, यानी सूत्र कौन सा रखेंगे, क्योंकि तस् प्रत्यय करने के लिए अपादाने चाहिए रुहो पंचम्या शशि के नीचे, लेकिन यहाँ पर सप्तमी में हुआ है ये। तो सप्तमी में जब करेंगे तो एक वार्तिक वहां आता है एक प्रकार से कि आद्यादिभ्यश्च, आदि आदि शब्द, आदि आदि मिलाई क्या बनेगा, आद्यादि। तो आदि शब्द ऐसा होता है ना कि आदि शब्द से हम प्रत्येक व्यक्ति में अर्थ कर लेते हैं, आदितः। तो आदितः का अर्थ ये भी होता है प्रारंभ में। तो कौन सी व्यक्ति में किया तसी प्रत्यय, सप्तमी में। तो सप्तमी के अर्थ में भी तसी प्रत्यय हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर पद्मंजरीकार ने सप्तमी के अर्थ में यहाँ स्वीकार किया है इसको। तो स्वांग इति किम सर्वतः कृत्वा गतः, यहाँ स्वांगवाची शब्द नहीं है ये। और तस् ग्रहणम किम, तस् प्रत्यांत ही होना चाहिए स्वांगवाची होते हुए भी। तो यहाँ प्रत्युदाहरण में ची प्रत्यय का उदाहरण दिया है इन्होंने, ची प्रत्यांत का। ची प्रत्यय तस् प्रत्यय तो है नहीं। तो मुखी कृत्य गतः, मुखी भूय गतः, मुख स्वांगवाची होते हुए भी तस् प्रत्यांत नहीं है। अर्थ वही है कि मुख करके चला गया, यानी कि सामने होकर के चला गया। प्रत्यय ग्रहणम किम, अब तस् प्रत्यय होना चाहिए, क्योंकि जो तस् धातु है तसु उपक्षये, तो वहां उसे हम यदि क्विप प्रत्यय करके बनाएंगे कोई शब्द, तो तब भी तो बन जाएगा ऐसे ही, जैसे मुखे तस्यति इति मुखतः। तो मुखे तस्यति इति मुखतः, यहाँ क्विप प्रत्यय करके मुखतस, ये बन गया शब्द। मुख उपपद रहते हुए तस धातु से क्विप प्रत्यय करके, अन्यभ्यो भी दृश्यते जो सूत्र होता है ना क्विप प्रत्यय करने वाला, तो मुखतस शब्द बना। तो ये लग रहा है कि जैसे तस अंत में तो आ ही रहा है, लेकिन ये प्रत्यय नहीं है, ये धातु है। तो यहाँ ये सूत्र नहीं लगेगा। तो मुखतः और मुखतः कृत्वा गतः, ये अलग है, कृत्वा समास नहीं हुआ है यहाँ पर। आगे भी सूत्र ऐसा ही है, यहाँ भी प्रत्यय ही लिए गए हैं कि नाधार्थ प्रत्यय, यहाँ क्या था, तस् प्रत्यय। तो नाधार्थ प्रत्यय च्यर्थे, ना और धा, और फिर इनका अर्थ। तो अर्थ शब्द का संबंध केवल धा से जुड़ेगा, क्योंकि ना तो अकेला है ना, वे नए भ्याम ना नायं न सह। तो न सह अर्थ होता है इसका, ना का, बस एक ही तो है वही। अर्थ शब्द का प्रयोग वहां करते हैं जहां किसी एक अर्थ में एक से अधिक प्रत्यय हो, तो वो धा के साथ जुड़ेगा ये अर्थ शब्द केवल। तो नार्थो धार्थश्च, इन्होंने लिख तो दिया है यहाँ पर नार्थः, लेकिन यहाँ अर्थ से कोई विशेष संबंध नहीं है, बस केवल एक अकेला ही प्रत्यय है ये ना, इसमें न सह अर्थ में। तो नार्थो धार्थश्च प्रत्यय यस्मात् स एवं उच्यते। नाधार्थ प्रत्यय शब्दे च्यर्थ च्यर्थे उपपदे, नाधार्थ जो प्रत्यांत शब्द होंगे वो ची प्रत्यय के अर्थ में रखने हैं। तो कृभोर धातो उक्ताणमलो प्रत्ययो भवतः। अब ची प्रत्यय का अर्थ होगा तो भूत भाव अर्थ लेना है। तो अनाना नाना कृत्वा गतः, क्या तात्पर्य हो गया, यानी कि जो वस्तु अनेक प्रकार की नहीं है उसको अनेक प्रकार का करके चला गया। तो नाना कृत्वा गतः, नाना कारम गतः। ऐसे ही बिना कृत्य गतः, तो बिना कृत्य गतः का तात्पर्य होगा कि जो पदार्थ जो वस्तु छोड़ने योग्य नहीं है उसको छोड़ करके चला गया। बिना कृत्वा गतः, बिना कारम गतः। ऐसे ही भूधातु के साथ में हो जाएगा, नाना भूय गतः, नाना भूत्वा गतः, नाना भावम गतः। जो भिन्न प्रकार का नहीं है वो भिन्न प्रकार का होकर चला गया। वहां तो करके था, यहाँ होकर।
ऐसे ही विना भूय गतः, विना भूत्वा गतः, विना भावम गतः। द्विधा शब्द का प्रयोग किया। अब ये क्या हो गया, धा का प्रयोग दिखा रहे हैं ये। तो धा के अर्थ में स्वयं धा प्रत्यय भी होता है और धम भी होता है। और तो दो के उदाहरण दिए इन्होंने यहाँ पर। तो द्विधा कृत्य गतः, द्विधा कारम गतः, द्विधा कृत्वा गतः, द्विधा भूय गतः, द्विधा भूत्वा गतः, द्विधा भावम गतः। फिर द्वैधम द्वित्रियोश धमय। तो द्वैधम कृत्य गतः, द्वैधम कृत्वा गतः, द्वैधम कारम गतः, द्वैधम भूय गतः, द्वैधम भूत्वा गतः, द्वैधम भावम गतः। यहाँ भी वही प्रश्न उठाया कि प्रत्यय ग्रहणम किम। तो ना और धा के किसी एक के भी अर्थ में यदि कोई अन्य शब्द मिल रहा है तो प्रत्यय ग्रहण नहीं करेंगे, तो वहां पर भी ये सूत्र प्रत्यय करने लगेगा। जैसे हिरुक शब्द आ रहा है ये, और पृथक शब्द, तो ये धा के अर्थ में, उसमें नहीं, विना के अर्थ में है ये, ना के अर्थ में न सह अर्थ में। तो हिरुक कृत्वा पृथक कृत्वा तात्पर्य वही है उसका, उसको छोड़ करके। तो यहां पर भी प्रत्यय न हो जाए, इसलिए सूत्र में प्रत्यय ग्रहण कर दिया है। आगे च्व्यर्थ इति किम। तो च्वी अर्थ नहीं है यदि, तो नाना कृत्वा काष्ठानि गतः। यहाँ तात्पर्य यही है कि काष्ठ तो पहले से विद्यमान है, ठीक है ना, और वो भिन्न भिन्न भी हैं, सब अलग अलग हैं, लेकिन उन सारे काष्ठों को वो अन्य प्रकार से करके, उनको जो रखे थे जिस तरह से, उनको भिन्न प्रकार से रख करके चला गया। तो अनाना को नाना नहीं किया उसने, नाना कृत्वा काष्ठानि गतः। धार्थम अर्थग्रहणम, यहाँ बताया इन्होंने कि अर्थग्रहण जो है ना, ये धा के लिए है। ना पुनः एक एव, ना तो एक ही अकेला ही प्रत्यय है, विनय भ्याम नानायुं न सह। क्योंकि यहाँ पर ना और नाय अनुबंध हटा के ना ही तो शेष रहता है दोनों का। यहाँ दिखाई तो दे रहे हैं दो प्रत्यय, लेकिन वो एक ही है वास्तव में। आगे तूष्णीमि भुवः। तूष्णीमि, तो तूष्णीम शब्द का सप्तमी का अव्यय है ये मकारांत से। तो तूष्णीम शब्दों पदे भवतेर धातु हो त्वाणमलौ प्रत्ययो भवतः। तो तूष्णीम भूय, तूष्णीम भूत्वा और तूष्णीम भावम। तो क्या हो जाएगा, बस चुप होकर के चला गया। भूग्रहणम क्रियो निवृत्त्यर्थम, क्योंकि दोनों आ रहे थे पीछे से, भू और क्री, तो क्री को हटाने के लिए भू को दोबारा ग्रहण कर दिया। अब आगे भू को ही लेंगे फिर अगले सूत्र में। अनवच्यानुलोम्ये, जैसे पीछे था तिर्यच अपवर्गे, तो तिर्यचि, और यहाँ क्या है, अनवची, वही धातु है, वही शब्द है, अनु और तिरी बदल गए हैं बस। और जो तिर्यच में भी तिरी शब्द है, ये तिरी, तिरी क्या होता है, ये तिरी, तिरी के, तिरी को जोड़ा है ना अच के साथ में, अंचु धातु से जो बनाया गया था। तो वो शब्द वास्तव में तेरस होता है, तेरस, तेरसस तिरी अलोपे, तेरसस तिरी अलोपे, उसी तिरी आदेश होता है, यणादेश होकर के बनता है तिरी अच। यहाँ अनु है तो यण होकर के अनवच बन जाएगा। तो अनवक शब्द उपदे, अनवक शब्दोपदे भवतेर धातुर आनुलोम्ये त्वार्णमलौ प्रत्ययौ भवतः। यहाँ अनुलोम्य अर्थ देखना है, तो अनुलोम्यम अनुकूलता, अनुलोमता, अनुलोमता अर्थात अनुकूलत्वम। और अनुकूलत्व भी क्या होता है कि परचित्तानुविधानम। इसमें जो इन्होंने लिखा है ना परी, तो इकार की मात्रा हटा देना, पीडीएफ फाइल में शुद्ध है यहाँ पर, यानी कि दूसरे के चित्त के अनुकूल बनना, इसे कहते हैं अनुकूलता। लेकिन यहाँ जो शब्द दिया है यह है अनुलोम्य अर्थात अनुलोमता। तो अनवक भूय आस्ते, तो क्या अर्थ निकलेगा इसका कि दूसरे के अनुकूल होकर रहता है। अनवक भूत्वा आस्ते,
अन्वग भावम आस्ते, तो और अणमुल दोनों हो गए। आनुलोम्य इति किम, तो अन्वग भूत्वा तिष्ठति। अब यहाँ पर जो अन्वग शब्द है ना, इसका अर्थ हो जाएगा एक तरह से ये अनुकूलता अर्थ नहीं है, यहाँ पर है कि पीछे होकर के रहता है, बच करके, यानी कि छिप करके, इस तरह से अर्थ ले सकते हैं। अन्वग भावम आसक्ति, अनुकूलता अर्थ नहीं है यहाँ। अभी तक हम अणमुल प्रत्यय को देख रहे थे पहले, फिर एक और जुड़ गया साथ ही उसका अक्त्वा, क्त्वा अणमुल चलते रहे। तो अब कभी न कभी तो समाप्ति होती ही है, कोई कार्य प्रारंभ हुआ है तो इनकी भी अब समाप्ति हो चुकी है, ठीक है ना। अब आगे यहाँ पर इन्होंने तुमुन प्रत्यय का दिया है सूत्र, लेकिन तुमुन प्रत्यय का तो सूत्र पृथक है ना, कौन सा, तुमुन लौ क्रियायाम क्रियार्थायाम, तो बहुत व्यापक सूत्र है वो तो ऐसी कौन सी बात रह गई थी इसको कहने के लिए इस सूत्र को बनाना पड़ा तुमुन प्रत्यय करने के लिए। तो देखो वो सूत्र कैसा था, वो क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते हुए प्रत्यय करता था। तो स्पष्ट है कि यदि कोई नया सूत्र बनाया जा रहा है तुमुन करने के लिए, तो क्रियार्थ क्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर क्रियार्थ क्रिया होती तो वही सूत्र कर देगा, तो इसी के लिए सूत्र है ये। तो शक धृष ज्यांग ला घट रभ लभ क्रम सहारहास त्यर्थेषु तुमुन, धातुएं सारी गिना दी है इन्होंने, और अंत में जो अर्थ शब्द दिया हुआ है ये केवल अस धातु के साथ जुड़ेगा, बाकी सब एक एक धातु ली जाएंगी और अस धातु के साथ में अर्थ शब्द जुड़ करके अस की पर्यायवाची भी ले ली जाएंगी। तो शकादिषु उपदेशु अस्त्यर्थेषु, देखो ना अस्थि को अलग बोला इन्होंने, अस्त्यर्थेषु धातु मात्रात, जिस धातु से तुमुन करना है ना, क्योंकि ये तो सारे अर्थ निकलेंगे, इनका तो प्रयोग करना ही है हमें, लेकिन धातु मात्रा तुमुन प्रत्यय होती, किसी भी धातु से हो सकता है तुमुन इन धातुओं का प्रयोग करने पर। तो अक्रियार्थो पदार्थो अयम आरंभ। अब उदाहरण में हम देख भी सकते हैं कि जैसे वाक्य बोला गया शक्नोति भोक्तुम, अब देखो ये जो वाक्य आ रहे हैं ना सारे, इनके भी एक अलग अर्थ हैं। यहाँ ऐसे अर्थ नहीं लेना है कि खा सकता है, खा सकता है अर्थ होने पर भी यहाँ भाव ये छिपा हुआ है कि भोजन करने में वह व्यक्ति कुशल है, यहाँ कुशल अर्थ में लेना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हम क्रियार्थ क्रिया मान सकते हैं, जैसे पठितुम गच्छति गमन क्रिया पढ़ने के लिए है, तो यहाँ पर क्या भोजन क्रिया कुशल होने के लिए है, नहीं, क्रियार्थ क्रिया नहीं है ये, इसलिए ये सूत्र बनाना पड़ा है। तो शक्नोति भोक्तुम खाने में कुशल है, ठीक है ना। ऐसे ही आचार्य भोजन करने के लिए समर्थ है, तो यहाँ पे अर्थ हाँ, क्रिया पढ़ने के लिए जाता है, पठितुम गच्छति, पढ़ना बाद में होगा, गमन क्रिया पहले हो रही है। क्यों हो रही गमन क्रिया, क्योंकि आगे पठन क्रिया करनी है। क्या यहाँ पर पहले भोजन का कर रहा है, ठीक है ना, फिर बाद में समर्थ बनेगा, ऐसा नहीं, पहले समर्थ बनेगा भोजन करने के लिए, बाद में नहीं, इसीलिए देखो वृत्तिकार ने स्वयं खोल दिया है अर्थ यहाँ पर। यहाँ इन्होंने पद्मंजरीकार ने भी लिखा हुआ है कि शक्नोति भोक्तुम धृष्णोति जानाति इति भोजने प्रावीण्यम गम्यते। भोजन करने में प्रवीणता का तात्पर्य क्या होता है, भोजन को ठीक प्रकार से खाना, चबा करके खाना, उत्तम पदार्थ खाना, शरीर के अनुकूल खाना, मात्रा में खाना, यही सारी तो प्रवीणता देखी जाएगी। ये थोड़ी कि बहुत जल्दी चबा करके खा रहा है वो प्रवीण हो गया है, कि देखो ना है आधे घंटे में खाने वाला भोजन इसने 5 मिनट में पूरा कर दिया, कितना प्रवीण है, ये प्रवीणता नहीं है। एक योग्यता की दृष्टि सारी बातें आ रही हैं कि भोजन करने में जो जो गुण होने चाहिए वो सारे विद्यमान है। तो ये अर्थ निकलेगा यहाँ पर इन वाक्यों का, अलग अलग है अर्थ,
ये तो शक धातु का, धृष का और ज्या धातु का दे दिया इन्होंने। फिर आगे जो अन्य धातुएं आ रही हैं कि गिलायती भोक्तुम है, घटते, अब गिलायती का इन्होंने अलग लिया है। गिलायती भोक्तुम का अर्थ है यहाँ पर कि जो भोजन करने में असमर्थ है। अब उल्टा अर्थ हो गया बिल्कुल, क्योंकि गिलानी अर्थ निकलेगा यहाँ पर, तो यहाँ सामर्थ्य नहीं है भोजन करने की। ऐसे ही आगे घटते भोक्तुम, अब घटते भोक्तुम में फिर योग्यता मानी जाएगी उसकी कि भोजन करने में योग्य है। ऐसे ही आगे है आरभते, आरभते भोक्तुम, तो आरभते का तो अर्थ हम ले ही सकते हैं प्रारंभ कर रहा है भोजन करना, ठीक है ना, यहाँ कोई विशेष अंतर नहीं है। और ऐसी लभते भोक्तुम, तो लभते भोक्तुम का तात्पर्य है कि इनके ऐसे भोजन को प्राप्त कर रहा है जो या तो उपलब्ध नहीं है, इस तरह से अर्थ ले सकते हैं। और उत्साहते भोक्तुम, इनके भोजन करने में एकदम व्यापृत हो रहा है, उसमें आसक्त हो रहा है। और लभते भोक्तुम, हाँ प्रक्रमते, तो प्रक्रमते भोक्तुम प्रारंभ हो ही गया। ऐसे ही सहते भोक्तुम और अर्हति भोक्तुम, तो सहते और अर्हति, तो सहते में भी यहाँ पर वो व्यापृत हो ही गया अर्थ, और वही अर्थ इसमें ले लेंगे अर्हति भोक्तुम, यहाँ तो योग्यता अर्थ आ जाएगा। और अस्थि के अर्थ में जब प्रयोग किया जाएगा कि अस्थि भोक्तुम, भवति भोक्तुम, विद्यते भोक्तुम, तो यहाँ तात्पर्य इतना ही मात्र है, अस्थि भोक्तुम माने भोजन है यहाँ पर, बस भोजन की विद्यमानता बताई जा रही है। ऐसी भवती में भी, ऐसी विद्यते में भी। तो कहाँ है यहाँ क्रियार्थ क्रिया, कहीं भी नहीं दिखाई देगी। तो इसलिए ये सूत्र बनाया गया है। आगे एक सूत्र और है तुमन प्रत्यय का, बस ये प्रिय प्रकरण पूरा हो जाएगा सारा प्रत्ययों का। पर्याप्ति वचनेष्वलम अर्थेषु, पर्याप्ति वचन और साथ में दूसरा शब्द प्रयोग किया अलम अर्थ, तो इस तरह से ये बनेंगे विशेषण विशेष्य आपस में। तो पर्याप्ति ही अर्थात अन्यूनता, कमी न होना। तो इन्होंने इस तरह से इसको ये खोला है कि अलम के तो बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन अलम में से हमें कौन सा अर्थ लेना है, पर्याप्ति। तो पर्याप्ति वचनेषु अलम अर्थेषु उपपदेषु धातोस तुमन प्रत्ययो भवति, यानी कि अलम अर्थ अर्थात सामर्थ्य अर्थ वाले जो कि पर्याप्ति वचन है, यानी कि परिपूर्णता को कहने वाले वचन हैं, उनके उपपद रहते हुए तुम प्रत्यय करना है। जैसे पर्याप्तो भोक्तुम, तो यहाँ पर्याप्त से तात्पर्य क्या कहेंगे, भोजन पर्याप्त है? नहीं, भोजन पर्याप्त नहीं है। भोजन को खाने वाला जो व्यक्ति है वो कैसा है, अलम है, यानी कि समर्थ है, खाने में समर्थ है, ये अर्थ निकलेगा यहाँ। तो पर्याप्तो भोक्तुम, अलम भोक्तुम, भोक्तुम पारयति, इसीलिए यहाँ पर पारयति शब्द भी घट जाएगा। पारयति का भी अर्थ वही होता है कि यहाँ भोजन ये करने में समर्थ है, खा सकता है। पर्याप्ति वचनेषु इति किम, अब पर्याप्ति वचन न होने के कारण से अलम शब्द तो आ गया यहाँ पर, लेकिन वो समर्थ अर्थ का अर्थ नहीं है यहाँ पर। यहाँ क्या अर्थ होगा, अलम कृत्वा, यानी कि अब नहीं करना है, बस बंद करो करना ये कार्य। यहाँ समर्थता नहीं कही जा रही है उसकी। और अलम अर्थेषु इति किम, अब अलम अर्थेषु यदि शब्द नहीं कहा जाता सूत्र में, केवल पर्याप्ति वचनेषु इतना ही कहा जाता, तो पर्याप्तम भुंक्ते, पर्याप्त खा रहा है, यहाँ अलम का कोई भी अर्थ विद्यमान नहीं है, इसलिए साथ में अलम अर्थेषु भी कहा गया। जी पारयति में क्या है धातु? पारयति का तात्पर्य होता है कि किसी भी कार्य को करने में करते करते उससे पार हो जाना, ठीक है ना, उससे पार हो जाना, यानी कि कार्य को बड़ी सरलता से पूरा कर लिया, पूरा कर लिया उसको। पारंगत सुना है शब्द, पारंगत, पार पहुंच गया, यानी कार्य जो भी किया था उसको बड़ी कुशलता से करके और समाप्त भी कर दिया। जैसे कोई किसी विषय में पारंगत होता है तो क्या तात्पर्य हुआ कि उस विषय को उसने प्रारंभ से लेकर के अंत तक
और पूरा अध्ययन करके उसको समझ लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो कहा जाएगा कि ये इस विषय में पारंगत हो गया। तो वही पारयति यहाँ पर है ये, कि वो पार हो जाता है, अर्थात उसमें समर्थ है। अंत में कहा इन्होंने कि पूर्व सूत्रे शकी ग्रहणम, क्योंकि शक धातु जो पीछे आई थी ना पूर्व सूत्र में, शक धृष ज्यांगला, तो शक धातु का भी तो अर्थ वही होता है, समर्थ होना। और यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, तो ये धातु यहाँ भी तो ले सकते थे हम, शक पूर्व सूत्र में न लेते, और पर्याप्ति वचन होने के कारण से अलम के अर्थ में आ रही है तो यहाँ ले लेते। तो ऐसा क्योंकि नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब शक धातु पिछले सूत्र में ग्रहण किया गया है उसका, और यहाँ अलम अर्थ में उसको नहीं लिया, तो पूर्व सूत्र में वो अनलम अर्थम, वो अनलम अर्थ में कही जाएगी, अर्थात समर्थ अर्थ में नहीं कही जाएगी। तो वहां शक्नोति भुक्तम ने शक्यम एवं कर्तुम इति, इस तरह से अर्थ निकाला। थोड़ा सा ही अंतर है, वैसे कोई विशेष अंतर तो नहीं दिखाई देता, नहीं ऐसा कर सकता है, तो ऐसा कर सकता है, करने में समर्थ है, तो वहां या तो चलो बस यहीं तक रखते हैं। अब आगे ये जो सारा प्रत्ययों का प्रकरण है ना, जितने प्रत्यय अब तक हम गुप्त के सन से लेकर के और यहाँ तक पढ़ते चले आए हैं, इन सारे प्रत्ययों की समाप्ति हो चुकी है। अब उन प्रत्ययों के विषय में जो पीछे आ चुके हैं, उनके विषय में कुछ और बातें बताई जाएंगी। शांति शांति शांति।